नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, महाभारत ग्रंथ में मनुष्यों को भोजन करते समय कुछ बहुत ही जरूरी नियम बताए गए हैं। अगर कोई मनुष्य नियमों का पालन करते हुए भोजन करता है तो उसे आरोग्य के साथ ही सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताई गई यह नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परिपूर्ण हैं। इस प्रकार से भोजन करने पर मनुष्य सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करता है। अगर आप भोजन करते समय इन नियमों का पालन अवश्य करें। आइए बिना देरी किए जान लेते हैं वह कौन से नियम हैं। उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बराबर वाले बेल आइकन को जरूर से दबा लें। सबसे पहली बात, भोजन करने से पहले 5 अंग, 2 हाथ, 2 पैर और मुख, इनको अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन से पहले अन्य देवता एवं अन्नपूर्णा माता की स्तुति करके उनका धन्यवाद देते हुए तथा सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करके भोजन की शुरुआत करनी चाहिए। भोजन बनाने वाली महिलाओं को स्नान करके ही शुद्ध मन से मंत्र जप करते हुए ही रसोई घर में भोजन बनाना चाहिए। सबसे पहले 3 रोटियां एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक कौए के लिए अलग निकालकर फिर अग्नि देव को भोग लगाकर ही घर वालों को खाना खिलाना चाहिए। भोजन किचन में बैठकर ही सभी के साथ करें। प्रयास यही करना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्य के साथ मिलकर ही बैठकर ही भोजन किया जाए। नियम अनुसार अलग अलग भोजन करने से परिवार के सदस्य में प्रेम और एकता कायम नहीं हो पाती है। भोजन का समय प्रातः व शाम काल के ही भोजन का विधान है, क्योंकि पाचन क्रिया की जठराग्नि हुई सूर्योदय से 2 घंटे के बाद तक, सूर्योदय से 2.5 घंटे पहले तक प्रबल रहती है। जो व्यक्ति सिर्फ एक समय भोजन करता है वह योगी है, और जो 2 समय भोजन करता है वह भोगी कहा गया है। तीसरी बात, भोजन की दिशा भोजन पूर्व और उत्तर दिशा की मुख करके ही करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर किया हुआ भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। पश्चिम दिशा की ओर किया गया भोजन खाने से रोग की वृद्धि होती है। चौथी बात, ऐसी अवस्था में भोजन न करें यहाँ पर बैठकर, अर्थात बिस्तर पर बैठकर अपने हाथों पर रखकर या टूटे फूटे बर्तनों में भोजन कभी नहीं करना चाहिए। मल मूत्र का वेग होने पर भी भोजन करना नहीं चाहिए, अथवा और कलेश के माहौल में भोजन करना अनुचित माना गया है। अधिक शोर शराबे के स्थान पर भी भोजन करना उचित नहीं है। पीपल एवं बट वृक्ष के नीचे बैठकर भी भोजन करना नहीं चाहिए। परोसे हुए भोजन की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। खड़े खड़े भोजन करना भी अनुचित माना गया है। जूते पहनकर या सिर ढककर भोजन नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं भोजन कैसा होना चाहिए। बहुत देखा, यह बहुत ही मीठा भोजन नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन भी कभी नहीं ग्रहण करना चाहिए। आधा खाया हुआ फल, मिठाइयाँ आदि फिर से नहीं खानी चाहिए। पशु या कुत्ते के द्वारा छुआ हुआ भोजन कभी नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री के द्वारा परोसा गया भोजन भी करना अनुचित है। श्राद्ध का निकाला हुआ बासी मुंह से फूंक मारकर ठंडा किया गया भोजन भी करना अनुचित है। बाल गिरा हुआ भोजन भी ना करें एवं अवहेलनापूर्ण परोसा गया भोजन भी कभी ना करें। कंजूस के द्वारा वर्षा के हाथ का शराब पीने वाले कर दिया भोजन भी नहीं करना चाहिए। ब्याज का धंधा करने वाले व्यक्ति का भोजन भी कभी नहीं करना चाहिए। छठी बात, भोजन करते समय ध्यान रखें, भोजन के समय मौन रहें। रात्रि के समय में भरपेट न खाएं। अगर भोजन करते समय बोलना आवश्यक है तो केवल सकारात्मक बातें ही करें। भोजन करते समय किसी भी प्रकार की समस्या पर चर्चा न करें। भोजन को बहुत चबा चबा कर खाएं। सबसे पहले मीठा, फिर नमकीन और अंत में कड़वा खाना खाना चाहिए। थोड़ा सा भोजन करने वाले और आयु, बल, सुख, सुंदर संतान और सौंदर्य प्राप्ति होता है। 7, भोजन के पश्चात क्या नहीं करना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद पानी या चाय नहीं पीनी चाहिए। भोजन के बाद 4 घुड़सवारी नहीं करनी चाहिए। शौच आदि प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए। भोजन के बाद क्या करें। भोजन के पश्चात दिन में भोजन करने के पश्चात टहलना चाहिए। रात्र के समय 100 कदम टहलकर बाईं करवट में लेटना और वज्रासन में बैठने से भोजन का पाचन अच्छे से होता है। भोजन के कुछ घंटे के बाद मीठा दूध एवं फल खाने से भोजन का पाचन अच्छी तरह से होता है। भीष्म पितामह ने अर्जुन को दिया महत्वपूर्ण संदेश में कहा है कि जिस थाली को किसी का पैर लग जाए उस थाली का त्याग कर देना चाहिए। ऐसी थाली विस्तार के समान त्याज्य होती है। भीष्म पितामह कहते हैं कि भोजन के दौरान थाली में आने वाला बाल आ जाए तो उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बाद में खाए जाने भोजन से दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। भोजन पूर्व जिस थाली को कोई
लांग कर चला गया हो, ऐसे भोजन को कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसे किचन के सामने ही छोड़ देने वाला समझना चाहिए। बीच में पिता माने, एक भाई भाई भोजन करें तो अमृत के समान हो जाती है। ऐसे भोजन से धन्य धान्य स्वास्थ्य और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। मिश्र व पितामह के अनुसार पति पत्नी को एक ही थाली में भोजन करने को निषेध माना गया है एवं माँ के अनुसार की थाली में पति पत्नी भोजन करते हैं तो ऐसी थाली मादक पदार्थों से भरी मानी जाने वाली होती है। पत्नी को पति के भोजन के उपरांत ही भोजन करना चाहिए, इससे घर में सुख समृद्धि बनती है। दोस्तों, यह थे वे महत्वपूर्ण बातें जो महाभारत में बताई गईं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बराबर वाले बेल आइकन को दबा लेना। धन्यवाद।